प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 आरोह पद निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं। तो आइए पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी कविता का व्याख्या करेंगे और उसकी कविता पढ़ेंगे। निर्मला पुतुल, जन्म 6 मार्च 1972 ईस्वी। जन्म स्थान गांव दुधनी कुरुआ, जिला दुमका, संताल परगना, झारखंड। पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्रीली मुर्मू। माताजी का नाम है श्रीमती कांदली हंसदा। शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली? प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने दुमका से ली। स्नातक राजनीति शास्त्र में किया। अन्य योग्यता नर्सिंग में डिप्लोमा भी किया। भाषा का इन्हें ज्ञान था। संताली, हिंदी, नागपुरी, बंगला, खोरठा, भोजपुरी, अंगिका, अंग्रेजी आदि इनकी भाषाएं रही हैं। ये झारखंड की रहने वाली हैं और इन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी, आओ मिलकर बचाएं। आइए इनकी कविता को अब पढ़ेंगे हम। इनकी कविता में वो मार्मिकता है जो किसी भी समय सचेत करती है अपने जीवन और देश की रक्षा के लिए। इनकी कविता है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाए डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। निर्मला पुतुल कहती हैं कि मित्रों, हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की अभाव के प्रभाव में आती जा रही है। इस कारण हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। हमारे इलाके के लोग शर्म हया छोड़कर नंगे होते जा रहे हैं। इनके तन के कपड़े भी ढकने की बजाय तन को दिखाने की होड़ में कर रहे हैं। यहाँ के वृक्षों को काटकर धरती को वृक्ष विहीन किया जा रहा है। इस तरह तो एक दिन पूरी की पूरी बस्ती हाड़ियों का ढेर बन जाएगी। अर्थात शहरी संस्कृति के प्रभाव में यहाँ के लोग निवासी रक्त मांसहीन होकर दुर्बल हो जाएंगे और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। आगे बता रही हैं व्याख्या में कि मैं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहे, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट न हुए, अपने बोली में ही बोले। आइए इनकी दूसरी पद्यांश को पढ़ते हैं। कराए कि ठंडी होती दिनचर्या में, जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। यहाँ बता रही हैं निर्मला पुतुल कि शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में भी ठहराव आ गया है। उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरलता और मधुरता आ जाए। उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की बजाय वही पहले जैसा भोलापन आ जाए। उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना, सब गुण वापस लौट आए। भीतर की आग, आइए धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार पढ़ते हैं। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोधापन, फसलों की लहलहाट। ये इनका तीसरा पद्यांश था। आइए इसकी व्याख्या करें। निर्मला पुतुल चाहती है कि झारखंड के लोगों का जीवन में उत्साह की ऊर्जा बनी रहे, उनकी उमंग नष्ट न हो।
उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन पहले जैसा बना रहे, उनकी कुल्हाड़ी की धार भी बनी रहे। आशय यह है कि वे परंपरागत जीवन शैली को न छोड़ें, वे अपने उत्साह, अपने कर्म, अपनी तेजस्विता का प्रभाव को सुरक्षित रखें। यहाँ का प्राकृतिक जीवन भी ज्यों का त्यों बना रहे। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों का शांत वातावरण, गीतों की मीठी लय, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध और लहलहाती फसल ज्यों की त्यों बनी रहे, उन पर शहरी जीवन का साया भी न पड़े। आइए चौथा इनका पढ़ते हैं पदांश। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। आइए व्याख्या करते हैं। निर्मला पुतुल चाहती है कि हमारे जनजीवन में फिर से नाच गान का उल्लासमय वातावरण हो, नाचने के लिए खुले खुले आंगन हो, वहाँ नित्य प्रीत गीत गाए जाते हों, हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो, रोने के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी मिले, बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिले, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास उपलब्ध हो और बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिल सके। आइए इनकी अगली कविता पढ़ते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी मेरे पास। आइए व्याख्या करें इसकी। आज भी चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण बना हुआ है। लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना बहुत जरूरी है। ये सपने, ये आशा, यह विश्वास लोक जीवन में ही मिल सकता है। कवयित्री पाठकों को प्रेरित करते हुए कहती है कि आओ हम मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचाएं। निराशा और अविश्वास के इस युग में भी ये भावनाएं पूरी तरह मरी नहीं हैं। इन्हें बचा कर रखना चाहिए। अभी समय है, समय रहते इन्हें बचा लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन में निराशा के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।